मेरे लिए ये स्पिरिचुअल रिट्रीट का सफ़र बहुत यादगार रहा और इसमें मैंने बहुत सारे मोमेंट्स बनाए, जो बहुत सारे दोस्त नए बनाए। मेरे लिए जो सबसे यादगार मोमेंट रहा वो ये था कि अपने दोस्तान को फ़जर के वक्त उठाता था और उनके मैं रिएक्शंस देखने को मिलते थे। इसे स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहॉर्ट 2 का एक लेसन जो मैं कहूँगा यहाँ से सीख के मैं गया। एक कनेक्शन जो आपका इल्म के साथ नजफ़ में, जैसे कि नजफ़ में हौज़ात हैं, उससे हो सकता है, ऐसा कराची में हो नहीं सकता। हमेशा रिट्रीट का वो ये था कि बहुत सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी मुझे, लेकिन जब मैं यहाँ रिट्रीट में आया, लग्जरीज़ प्रोवाइड की गई। दुआ वाला सेशन जो कि सैयद कासिम शाह रिजवी साहब ने लिया था, वो एक इंटरैक्टिव और एक अच्छा हंसी खुशी वाला सेशन हमारा साथ कंडक्ट किया गया। मैं जवानों को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हल्का सा भी आप दीन से दूर हैं या आप समझते हैं कि मुझे दीन से करीब आना चाहिए, क्योंकि दीन की मोहब्बत हर जवान के दिल में मौजूद होती है, तो उसको चाहिए कि ऐसे कोहॉर्ट्स में या ऐसी जहाँ भी आपको स्पिरिचुअली कोई कनेक्ट कर रहा हो, उसमें ज़रूर शरीक हों और वो इंशाल्लाह आपकी बेहतरी का नतीजा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मेहदी रिजवी है और मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहॉर्ट 2 का पार्टिसिपेंट हूँ। मेरे लिए ये स्पिरिचुअल रिट्रीट का सफ़र बहुत यादगार रहा और इसमें मैंने बहुत सारे मोमेंट्स बनाए, जो बहुत सारे दोस्त नए बनाए कि जो मेरे इंशाल्लाह आगे के सफ़र में साथ रहेंगे। मेरे लिए जो सबसे यादगार मोमेंट रहा वो ये था कि जो मैं अपने दोस्तान को फ़जर के वक्त उठाता था और उनके मैं रिएक्शंस देखने को मिलते थे, वो मुझे सबसे अच्छा मोमेंट लगा। दूसरा, मेरे लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट मेंट क्या करती है, वो मेरे लिए मेंट करे कि मेरा कनेक्शन अहले बैत अलैहिस्सलाम से पहले तो, फिर दूसरा उनके इल्म से। चूँकि अहले बैत बाबुल इल्म है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म और उनकी पर्सनैलिटी से जो सबक सीखने को मिला, तो वो इस स्पिरिचुअल रिट्रीट कोहॉर्ट 2 का एक लेसन जो मैं कहूँगा यहाँ से सीख के मैं गया। बिल्कुल, कराची की सरज़मीन पे भी ऐसे प्रोग्रामात हो सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन जो आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम, एक कनेक्शन जो आपका इल्म के साथ नजफ़ में, जैसे कि नजफ़ में हौज़ात हैं, उससे हो सकता है, ऐसा कराची में हो नहीं सकता। कराची में आपको बहुत सारे मकामात मिल जाएंगे जहाँ आपको रूहानी तौर पे वो कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप जब नजफ़ आते हो या करबला आते हो तो आपका एक दिल मुतमईन सा हो जाता है। दिल आपका जो कल्ब है वो करीब होता है अहले बैत अलैहिस्सलाम से और फिर उनकी ही उलूम से, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप किसी और सिटी में ये चीज़ें उसको कराएं। अगर मैं इसको बहुत अच्छे अल्फाज में बयान करूँ तो मेरा पहले जो इमेज था रिट्रीट का वो ये था कि बहुत सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी मुझे, तब जाके मुझे कुछ हासिल होगा। लेकिन जब मैं यहाँ रिट्रीट में आया तो हमें बहुत एक तरह से लग्जरीज़ प्रोवाइड की गई, इसी वजह से कि हम सिर्फ पढ़ाई और एक कनेक्शन को मजबूत करें अहले बैत से, उनके इल्म से, उनके किरदार से, उनकी नेचर से, ताकि वो जो रब्त है हमारे और उनके दरमियान वो बरकरार रहे। और यही चेंज मुझे महसूस हुआ कि अगर आप बच्चों को या जिसको भी लेकर आ रहे हैं रिट्रीट में, उसको अगर ये चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो वो एक और अच्छा रिलेशनशिप अहले बैत अलैहिस्सलाम से डेवलप करता है और इस तरह उलमा कराम से भी डेवलप करता है। मेरा सबसे पसंदीदा सेशन जो लगा मुझे वो था दुआ वाला सेशन, जो कि सैयद कासिम शाह रिजवी साहब ने लिया था और मुझे उसको इसलिए पसंद आया कि वो सबसे पहले तो इंटरैक्टिव था, दूसरा कि हमारी बहुत सारी उसमें लर्निंग्स थी और वो एक इंटरैक्टिव और एक अच्छा हंसी खुशी वाला सेशन हमारा साथ कंडक्ट किया गया। मैं इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ सीखा कि अपना रूटीन बनाना, तो रूटीन को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी आउट कर सकता हूँ। सेकेंडली, दैट्स दी कनेक्शन विद दी अहले बैत, और अहले बैत से अपना रब्त बना के रखना, अपना कनेक्शन बना के रखना, एंड उन्हीं की तालीमात यानी इल्म उनका, उसको थोड़ा बहुत ही दिन में टाइम देना, यानी सिर्फ कुरान को टाइम देना, सिर्फ पढ़ाई को टाइम देना, मतलब हर चीज़ को एक टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से, टास्क मैनेजमेंट के लिहाज से रखना और इसी तरह लेके चलना, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड आगे तक चलेंगी। नजफ़ जो पहले आए थे तो ऑफ कोर्स सिर्फ ज़ियारत की और एक दिन 2 दिन की, लेकिन इस बार जब आए तो 12 डेज़ नजफ़ में रहे और उसके अराउंड बहुत चीज़ें देखी, जैसे सहन फ़ातिमा जो मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। इसी तरह इर्द गिर्द के करीब जितने भी मज़ारात हैं या
जितने भी आलिमों की कबूर हैं उनको देखा, और इस तरह वादियुस्सलाम और उसके इर्द गिर्द के गिरदो नवा में हमने बहुत एक्सपीरियंस और नई चीज़ें डिस्कवर की। मैं जवानों को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हल्का सा भी आप दीन से दूर हैं या आप समझते हैं कि मुझे दीन से करीब आना चाहिए, क्योंकि दीन की मोहब्बत हर जवान के दिल में मौजूद होती है, तो उसको चाहिए कि ऐसे कोहॉर्ट्स में या ऐसी जहाँ भी आपको स्पिरिचुअली कोई कनेक्ट कर रहा हो उसमें ज़रूर शरीक हो, और वो इंशाल्लाह आपकी बेहतरी का नतीजा बने।